स्प्राइट का ऐड तो अब सब लोगों ने ही देखा होगा, क्लियर है। बट अगर यूनाइटेड को क्लैरिटी पूछो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे हमारी अटैकिंग हो, चाहे हमारी डिफेंडिंग हो, चाहे हमारी ऑफ द पिच चीज़ें हो, चाहे हमारी ऑन द पिच चीज़ें हो, कुछ भी ले लो, हमारे डिक्शनरी में ही नहीं आता क्लैरिटी क्या होता है। बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग व्हिच यूनाइटेड हैज़ लैक्ड नॉट जस्ट फॉर दिस पास्ट ईयर, पास्ट फ्यू मंथ्स, पास्ट फ्यू गेम्स, बट फॉर मेनी ईयर्स। हमारे पास क्लैरिटी की इतनी ज़्यादा कमी है कि हम खेलना कैसा चाहते हैं, हम चाहते क्या है, हम यही नहीं जानते कि डू वी वांट टू बी अ टॉप 4 क्लब? डू वी वांट टू बी चैंपियंस? हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो उसके पीछे प्लानिंग है, बिल्कुल मिसमैच रहता है हर चीज़ में। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ थीम व्हिच अगर आप एज़ अ कीन फैन होगे, आप कोई भी ऑब्जर्वेंट फैन होगे, तो आप आराम से ये नोटिस कर सकते हो कि यूनाइटेड की जो सबसे बड़ी कमी है इज़ दैट लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ विज़न, लैक ऑफ थॉट। एंड जिस टीम के हम खिलाफ खेलने वाले हैं इस हफ्ते क्या कल ही खेलने वाले हैं, इज़ अगर आप क्लैरिटी की बात करो तो भाई हाँ, क्या क्या बात नहीं कर सकते? क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ गेम स्टाइल, City tick all of that box. Clarity in terms of what the players are, what the manager expects from the players. Full tick मार दो box. Clarity in terms of off the pitch ambitions क्या है, वो tick मार दो. On the pitch ambitions क्या है, tick मार दो. You don't even need to see it in detail. आपको बस ट्रॉफी रिकॉर्ड कार्ड उठा के देखना है, आपको लीग परफॉर्मेंस उठा के देखनी है, एंड यू विल नो कि भाई 6 सीजन हो गए हैं ग्वार्डियोला को, हिज लॉन्गेस्ट स्टिंट एट एनी क्लब एज अ मैनेजर, एंड ही हैज हैड अ फैंटास्टिक मतलब फैंटास्टिक टेन्योर। स्टार्ट मैं करूंगा रैल्फ रैगनिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेन मोर अबाउट द टॉक्स विच आर कंसर्न विद द समर देन द मैच इटसेल्फ। पेप की तारीफ के बारे में पूछा, पेप के बारे में क्या व्यूज हैं, आपके मैनेजर पोजीशन पे क्या व्यूज है, मतलब वेरी अननेसेसरी आप कह सकते हो, जो आउटसाइड नॉइज होता है जिसकी जरूरत नहीं है। इट्स अगेन दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आस्किंग द सेम क्वेश्चन, बस उसको हल्का सा पैराफ्रेज करके पूछ लो कि भाई आप मैनेजर बनना चाहते हो या नहीं। और मैं अगर रैल्फ की बात करूँ तो रैल्फ ने काफी अच्छे से इसको एड्रेस किया था। उससे पहला ही आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था कि परमानेंट मैनेजर पोजीशन पे आपकी क्या ख्याल है, डी वुड यू वांट टू पुट योर नेम इन द हैट, क्या आप अपने आप को एज द राइट कैंडिडेट अभी भी समझते हो? क्योंकि उसने आते हुए कहा था, उसने बहुत मतलब सही से अपने आप को ही कोट किया, रिकोट करके कहा कि दैट इज समथिंग व्हिच आई डिड इन द पास्ट, कि मैंने अपना नाम भी प्रपोज किया था लाइप्जिग को जब मैं मैनेजर था, जब कोई और सूटेबल स्टैंड इन मैनेजर नहीं लगा तो उसने अपना नाम ही सजेस्ट कर दिया। इट वाज नॉट बिकॉज दैट ही वाज द फर्स्ट नेम ऑफ चॉइस, इट वाज बिकॉज इट वाज अ सेंसिबल डिसीजन कंसिडरिंग द पूल ऑफ मैनेजर्स। उसने जूलियन नागल्समैन के लिए एक पाथवे बनाने के लिए वो खुद मैनेजर बन गया कि भाई वो एक साल और डेवलप करे हॉफनहाइम में, फिर यहाँ आए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एंड आई थिंक इवन एट यूनाइटेड, don't expect him to be part of it. If he does become the manager, don't expect him to be the manager for as a 3-year plan. वो probably एक साल मैनेजर रहेगा, एंड अगले साल वी माइट गेट द न्यू मैनेजर वी आर लुकिंग फॉर। एज थिंग स्टैंड, हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया भाई मेरा व्यू क्या है ऑन द नेक्स्ट मैनेजर, और डू आई वांट टेन हाग और पोस्टेनो, और डू आई वांट टू कीप विद रैगनिक। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है, बट आई करंट पोजीशन अगर मैं बिल्कुल ही ब्रीफली कहूँ तो आई वुड वांट टेन हाग टू कम इन। आई वांट सम सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड स्टाइल ऑफ फिलोसफी। आई वांट अ मैनेजर हु कम्स इन, हु इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग वेरी ही इज डिमांडिंग, बट एक अलग मैनेजर हो, कि ऐसा मैनेजर नहीं हो जिसको हम पता है क्या टेंडेंसीज है। पोचेटिनो की पता है व्हाई द क्लब इज प्रेफरिंग पोचेटिनो इज बिकॉज पोचेटिनो इज समबडी हु डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिमांड्स। ही इज नॉट वेरी, क्या कह सकते हो, जिद्दी नहीं है वो, जैसे जैसे मोरिनियो है, नॉट नॉट नॉर इज ही वेरी आउटस्पोकन एज वेल। तो मैं नहीं चाहता कि एज अ मैनेजर आई हु हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग बुलिड, द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सबमिसिव, मैं ऐसा मैनेजर नहीं चाहता हूँ कि जो मैनेजर आके जो अपना स्टांस क्लियरली नहीं रख पाए। इसलिए मैं कॉन्टे चाहे ओके, आई वुड माइट नॉट बी द बिगेस्ट फैन ऑफ हिज हाउ ही व्यूज फुटबॉल या वो कैसी फुटबॉल खिलाता है, बट एटलीस्ट आई कैन गिव मैसिव रिस्पेक्ट टू हिम व्हेन इट कम्स टू गेटिंग व्हाट ही वांट्स। वो बहुत मतलब गो गेटर टाइप का मैनेजर, एंड आई रियली एडमायर हिज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस टाइप का मैनेजर चाहिए हमारे को, जो दूसरों के आगे अपना सर ना झुकाए, अपना स्टांस मेंटेन करे। ही नोज व्हाट इज बेस्ट, एंड ही wants only people who can help him, not people who tell him what to do. तो मेरे को इस टाइप का मैनेजर चाहिए, and I think Ten Hag has the capability of being a more sterner manager than somebody like a Pochettino. मैनेजर की बात करते हैं, मैच पे आते हैं भाई। मैच की बात हुई थी, मैच में ये भी पूछा था क्लैरिटी के बारे में कि भाई, और ड्रैगनिक ने ये भी कहा था कि भाई आप क्लॉप को देखो, आप ग्वार्डियोला को देखो, 5-6 साल से दोनों मैनेजर हैं अपने क्लब्स के। दे हैव इनग्रेन्ड देयर फिलॉसफी इन द प्लेयर्स, इन द क्लब, इन द साइनिंग, आपका ट्रांसफर कैसे चलते हैं, आपका प्लेइंग स्टाइल कैसा है, आपका क्लब कैसे रन होता है, बेसिक थिंग। मतलब दे आर द बिगेस्ट मैन इन द रूम इन बोथ क्लब्स, इन सिटी एंड लिवरपूल, विच यूनाइटेड ऑब्वियसली आर एक्सेप्ट। यूनाइटेड के भाई पिछले 5-6 सालों में हमारा मोरिनियो, ओले एंड नाउ रैगनिक, कैरेक को भी अगर हम गिनना चाहते हो तो 4 मैनेजर हमारे हो चुके हैं पिछले 6 साल में, 5-6 साल में। उस बीच में मतलब 4 मैनेजर, चौथा मैनेजर ही इज ऑन हिज वे आउट। तो मैच की मैं बात करूं अगर, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्क्वाड, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्लेयर्स, तो आई एक्सपेक्ट अ वेरी सिमिलर लाइनअप टू वॉटफोर्ड।
वॉटफोर्ड के साथ हमारे यही प्रॉब्लम थी। अब ये स्टैट अभी काफ़ी थ्रोन अराउंड हो रही है कि 160 मैच हम 160 चांसेस हमने बनाई हैं, एंड वी आर द हाईएस्ट चांस क्रिएट लाइक द हाईएस्ट चांसेस मेड इन द प्रीमियर लीग। बट डज दैट रियली अकाउंट फॉर मच? क्या हमारे गोल्स इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग द चांसेस वी आर एक्चुअली द फोर्थ बेस्ट। तो ऑब्वियसली वी आर वे 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 फार फ्रॉम इट, बिकॉज अगर हम सबसे ज्यादा चांस बना रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड बी समवेयर अराउंड फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए हमारे को चांसेस टेकन में, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, एंड वो हमारी आंखों के सामने हमें दिख रहा है। मैं ब्रूनो की बात करूं, मैं रोनाल्डो की बात करूं, मैं रैशफोर्ड की बात करूं, मैं सब प्लेयर्स की बात करूं, वी आर मिसिंग चांसेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड दैट इज व्हाई आवर गोल कन्वर्जन इज सो पुअर, दैट इज व्हाई वी आर ड्रॉइंग गेम्स व्हिच वी शुड बी विनिंग। सीधे वॉटफोर्ड का रिजल्ट उठा के देख लो, डिफेंसिवली वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट व्हेन इट कम्स टू कन्वर्टिंग, फिनिशिंग आवर डिनर, फिनिशिंग आवर व्हाट इज ऑन आवर प्लेट, वी आर नोवेयर नियर इट। बिल्कुल हमें भूख ही नहीं लगती, ऐसा लगता है। वी हैव टू इंश्योर दैट आवर मिडफील्ड contains a player who knows the position, because ये transition हमारे इतने broken होते हैं, that is why we are not converting so many of our transitions into some sort of output, into a goal. We are not converting that because हमारा transition इतना broken है. We do not have that one fixed way of progressing the ball कि भाई हमने अगर ball regain करी तो हम कैसे कर रहे हैं. इसलिए somebody like a Matic who can hold possession, who knows who to distribute it to, who knows how to conduct himself in the midfield, और वो एक link the mid defense and attack, that is critical, because हमारा डिफेंस के साथ मिडफील्ड के साथ ये दिक्कत है, दे डोंट डू द लिंकिंग फंक्शन बहुत अच्छे बहुत खराब से करते हैं कि भाई साइड बाय साइड पासिंग, ट्रांजिशन को एक ट्रांजिशन को ईज ऑफ ट्रांजिशन होता है ना, जैसे आपने डिफेंस में बॉल ली, आप किस फ्रीक्वेंसी से किस रेगुलरिटी से आप अपने मिडफील्डर को बॉल देके यू क्रिएट दोस पैटर्न्स ऑफ प्ले, आप कैसे करते हो, वो है नहीं। वी डोंट हैव मेनी पैटर्न्स ऑफ प्ले बिकॉज वी आर नॉट रेगुलर इन आवर बिल्डअप। कभी हमारा मैकटोमिनी डायगोनल अच्छी डाल देता है, कभी फ्रेड भी डायगोनल अच्छी डाल देता है, बट देयर प्रेफर्ड गो टू स्टाइल ऑफ बिल्डअप इज साइडवेज पासिंग, एंड धीरे धीरे विंगर्स को अलाउ करना टू दैट क्रिएटिव फ्रीडम। तो हमारा मिडफील्ड बहुत रिडंडेंट हो जाता है, मुझे लगता है। वी हैव टू मेक श्योर वी हैव अ प्लेयर हु नोज द रोल दे हैव बीन गिवन, एंड हु कैन मेक दोस लाइन ब्रेकिंग पास, कब ब्रूनो को स्पेस में रिलीज करना है, कब विंगर इनसाइड आ रहा है तो कब उसे रिलीज करना है। मिडफील्ड को भी एक आउटलेट बनाओ जिससे हम प्रोग्रेस करें, नॉट जस्ट कि मिडफील्ड में ब्रूनो कभी आके गोल मार दे। वी नीड प्रॉपर क्रिएटिविटी। आई थिंक दैट विल ओनली कम व्हेन वी हैव अ प्रॉपर मिडफील्डर लाइक अ मैटिच। उसने वॉटफोर्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, बट इट इज जस्ट बिकॉज आवर फॉरवर्ड्स वर मिसिंग इन एक्शन ऑन दैट डे, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस काफी, आप कह सकते हो, कुड हैव बीन अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर अस। ठीक है वॉटफोर्ड है रेलिगेशन बैटल में, बट इन टर्म्स ऑफ इंटायर टीम्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है अगर हम गोल मार देते उस दिन, नहीं मारा। सिटी की मैं बात करूं तो भाई we know what we can expect from City. City are going to be hogging the ball. They will be having the ball the most of the time. They will be incessant on their attacks. High line खेलेंगी वो, midfield में fluidity होगी, attacks में fluidity होगी. They'll try to draw out our defenders. चाहे मैगवायर और वरान स्टार्ट करते हैं, चाहे लिंडलॉफ और वरान स्टार्ट करते हैं, इवन मैगवायर और लिंडलॉफ, अगर दोनों, दैट इज अ वेरी वेरी ब्लीक पॉसिबिलिटी कि वो दोनों करें, बट जो भी करेगा उनका मेन जो कहेगा ना एक टैक्टिक रहेगी इज टू ड्रॉ आवर सेंटर बैक्स आउट ऑफ पोजीशन, एंड हमारे फुल बैक्स आर नॉट द बेस्ट पोजिशनली। तो अगर हमारे सेंटर बैक स्विच ऑन नहीं रहे तो सिटी विल बी लुकिंग टू एक्सप्लॉइट दैट टू द फुलेस्ट, क्योंकि उनके आप फॉल्स नाइन सिस्टम देखो, इट इज एक्चुअली बिल्ट अराउंड क्रिएटिंग दैट एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि कौन फॉल्स नाइन में, क्योंकि हमेशा नहीं फोर्डन हो, कभी डिब्रॉयन आ जाता है फॉल्स नाइन, अगर ग्रिलिश खेले तो ग्रिलिश आ जाता है कभी फॉल्स नाइन, कभी बर्नार्डो सिल्वा फॉल्स नाइन खेल लेता है, तो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि कौन उस पोजीशन में होगा, इसलिए कभी कभार डिफेंडर्स कैन बी कॉट नैपिंग, वो कभी कभार गलत मैन के पास होते हैं, एंड दैट प्लेयर कैन गेट स्पेस इन द मिडल और ऑन द साइड। विंगर्स भी उससे काफी ओपन हो जाते हैं, बिकॉज उनके सारे, आप फॉरवर्ड लाइन देखो, स्टर्लिंग, मारेज, हेजूस, सारे प्लेयर्स उठा लो आप उनके, ग्रिलिश, फोर्डन, सब प्लेयर्स उठा लो, all of them are capable of playing across the front line, which creates that fluidity, that element of unpredictability which we have to be very very switched on to, which is why Matic खाली attacking point of view से नहीं, defensive point of view से भी Matic बहुत important है कि हमारे center backs को एक cover provide करे, and they are not being forced to press and vacate their position। अगर वो vacate कर रहे हैं तो Matic कभी कभार वो cover provide कर रहा है as a deputy center back, तो we need to ensure कि हमारा defensively we are very switched on। That is what also Ragnick said in his press conference as well। and City को इस मैच से इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी टेक अ पॉजिटिव रिजल्ट, एंड यस अ ड्रॉ विल आल्सो बी पॉजिटिव। यस, आप अगर अब यूनाइटेड की स्टैंडर्ड्स की बात करो ऑफ द पास्ट, अ ड्रॉ इज नॉट समथिंग व्हिच वी शुड बी लुकिंग फॉर, वी शुड बी लुकिंग फॉर द 3 पॉइंट्स, बट वी हैव टू इंश्योर दैट जो 3 पॉइंट हम बस हम इस मैच में हारे नहीं, बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज दैट हमारे को जो मैचेस जीतने थे हम नहीं जीते हैं, वो साउथहैम्पटन, बर्नली एंड वॉटफोर्ड, 2 ड्रॉ एंड 3 ड्रॉ लगातार, 2 ड्रॉ का 3 ड्रॉ, which we should have won, we would have been how many, 7, I think 6 points more, 6 points more होते हैं हमारे than what we currently have had we won all 3 matches, and we would have been in a far better position, but we have to face the reality। हमें इंश्योर करना है कि इस मैच को हम हारे नहीं, क्योंकि आर्सेनल का वॉटफोर्ड के साथ मैच है, टॉटनहम का एवर्टन के साथ मैच है, तो जिस हिसाब से दोनों टीम्स का फॉर्म चल रहा है इस समय,
यू वुड बैक आर्सेनल एंड टॉटनहम टू विन, तो वी हैव टू एंश्योर दैट वी गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड वो ग्राउंड अप ज्यादा कवर ना कर दें, क्योंकि इसके बाद टॉटनहम एंड आर्सेनल दोनों के भी थोड़े ट्रिकी फिक्सचर्स आ रहे हैं. वी हैव टू एंश्योर कि वी आर एडिंग सम एलिमेंट ऑफ प्रेशर ऑन बोथ ऑफ द क्लब्स, बिकॉज अभी एज थिंग स्टैंड अगर वो अपने मैचेस इन हैंड जीत जाते हैं तो टॉटनहम 1 पॉइंट आगे हो जाएगी, आर्सेनल आई थिंक विल बी 5 to 6 पॉइंट्स अहेड. तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दिस, जिससे हमारा मोमेंटम जो है ऑलरेडी काफी ब्रोकन रहा है, काफी इरेगुलर रहा है, वो एक पॉजिटिव ट्रैक पर है. वो इसके डायरेक्ट बाद हम एटलेटिको को खेलेंगे, फिर उसके बाद टॉटनहम खेलेंगे, फिर हमारा लिवरपूल के साथ मैच है. तो वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग रूम. वी हैव टू इंश्योर वी स्टार्ट ऑन द राइट नोट, जिससे हम वी कंटिन्यू ऑन द राइट नोट एंड वी एंड ऑन द राइट नोट. दीज यू नो डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स. प्रिडिक्टेड लाइनअप मैं अगर बस बात करूं तो प्रिडिक्टेड लाइनअप मेरे लिए होगा कि बैक लाइन में कीपर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डेया. लेफ्ट बैक पे पहले मैं कल शॉ का सोच रहा था, बट आई थिंक टेलिस विल बी द राइट चॉइस टू गो विद, कंसिडरिंग शॉ ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी थी पिछले फिक्सचर में अगेंस्ट सिटी एट ओल्ड ट्रैफर्ड. तो आई वुड गो विद टेलिस, लिंडलॉफ, वरान एंड डालो. डालो के साथ जाऊंगा, नॉट वैन बिसाका. आई थिंक डालो डज ऑफर अस व्हेन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, एंड ऑब्वियसली हम ज्यादा फॉरवर्ड नहीं जाएंगे जितना हम वॉटफोर्ड के खिलाफ गए थे, बट एक वो अच्छी आउटलेट रहता है. ही डज एनेबल द विंगर टू आल्सो कम इनसाइड एज वेल. वो ओवरलैपिंग रन्स अच्छे से प्रोवाइड करता है, व्हिच आई थिंक वैन बिसाका इज नॉट गुड एट. मिडफील्ड की बात करूं तो आई थिंक आई वुड गो विद मैटिच, पॉग्बा एंड ब्रूनो. आई वोंट स्टार्ट पॉग्बा ऑन द लेफ्ट, बिकॉज मुझे लगता है पॉग्बा लेफ्ट पे अंडर यूटिलाइज होता है. अंडर यूटिलाइज नहीं, मतलब ही डज क्रिएट चांसेस, बट वो हमारी लेफ्ट की जो काउंटर पे थ्रेट है वो खत्म कर देता है, बिकॉज ही डजंट हैव दैट पेस. स्ट्राइकर तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रोनाल्डो. कवानी इज स्टिल जस्ट ट्रेनिंग रिजॉइन कर लिया, बट ही इज नॉट इन स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग वाली कंडीशन में नहीं है अभी वो. तो अगेन कवानी की क्या ही बात करें भाई, कितने कितने बार वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड with his fitness. And right पे I would go with Sancho. लेफ्ट पे आई वुड गो विद एलांगा, राइट पे आई वुड गो विद सैंचो. तो मेरा फ्रंट थ्री यही मेरा लाइनअप होगा. आई वुड गो विद दिस लाइनअप. आप लोग अपना लाइनअप बताओ क्या होगा. वुड यू वांट टू सी वैन बिसाका इंस्टेड, वुड यू वांट टू सी एलांगा स्टार्ट, रैशफोर्ड स्टार्टिंग. तो आप लोगों के क्या सजेशंस हैं. मैंने मैकटोमिनी, फ्रेड दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, एंड आई थिंक आप लोग भी नहीं करोगे. तो डू यू थिंक इनमें से कोई इंक्लूड होगा? बहुत हाई चांसेस है, बट कौन होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन, और अपने प्रेडिक्शंस छोड़ देना डार्बी के लिए. हाउ एक्साइटेड आर यू एंड क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा. एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय बाय.